इकट्ठा कहाँ होगा? हम बता दिए ये चर्च अभी इकट्ठा कहाँ होगा? बाइबल में घर में इकट्ठी होती थी कलीसिया। पहले कलीसिया का जन्म हुआ यरूशलेम के ऊपरी कोठरी में। जब हमारे पतरस ने प्रचार किया, तुरंत 3000 लोग प्रभु में आए। सब कोई घर घर में इकट्ठे होते थे। कुछ साल के बाद कैसरिया में जब कुरनेलियुस घर में हमारे पतरस ने प्रचार किया, वहां कलीसिया को उत्पन्न हुआ। पहले गैर यहूदी कलीसिया वो भी घर में भी होती थी। और यरूशलेम की शहर की कलीसिया प्रेरित का 2 का 46, 5 का 42, 12 का 5, 12 से लेकर 17 ये सारे वचन बताते हैं यरूशलेम में कलीसिया घरों में इकट्ठी होती थी। रोमियो 16 का 3, 4, 5 पढ़ेंगे। रोम शहर की कलीसिया भी आकिला प्रिसिला करके दंपति थे, उनके घर में इकट्ठी होती थी। जब उन दंपति कुरिन्थ शहर में चले गए थे यूरोप में, तो वहां भी उन्हीं के चर्च में कुरिन्थ शहर की कलीसिया इकट्ठी होती थी। और कुलुसे शहर में कलीसिया जो थी, आपको पता है कुलुसे लोगों के लिए लिखा हुआ पत्री है, वहां के शहर की कलीसिया भी फिलेमोन नामक एक धनवान के घर में, धनी विश्वास घर में इकट्ठी होती थी। फिलेमोन 2 में लिखा है। और कुलुसी 4 का 15 में लिखा है लौदीकिया शहर की कलीसिया भी नुम्फास करके एक महिला के घर में इकट्ठी होती। मतलब इतने कलीसिया बाइबल में जो जिक्र है, रिकॉर्ड किया, सारे कलीसिया घर में ही इकट्ठी होती थी। क्योंकि कलीसिया भवन नहीं है, वो परमेश्वर के उद्धार पाए हुए लोग हैं। और ना केवल घर में, जब हमारे प्रेरित पौलुस इफिसुस में 3 साल थे, तो तुरनुस करके एक व्यक्ति के पाठशाला में चर्च को चलाया कर, मतलब स्कूल में उसी दिन भी चर्च स्कूल में इकट्ठी होती थी। मतलब है जहां हमारे लिए अवेलेबल है, उपलब्ध है इकट्ठा होने के लिए, वहां हम कर सकते हैं। जरूरी नहीं बिल्डिंग, चर्च नाम बिल्डिंग में इकट्ठा होना, क्योंकि चर्च आप और हम हैं, कहीं भी हम इकट्ठे हो जाएं। और भवन रूपी जो गिरजाघर है या चर्च है, बेसिलिका बोलते हैं, कैथेड्रल बोलते हैं, श्रीन बोलते हैं, चैपल बोलते हैं, ये सारी बातें रोमन कैथोलिक धर्म से अपनाया हुआ है प्रोटेस्टेंट कलीसिया। इसलिए और घरेलू कलीसिया बोलते हैं, दिनों में मेगा चर्च बोलते हैं, ये भी बाइबल में नहीं है। बाइबल में इतना ही है कलीसिया, ये मेगा भी नहीं है। कलीसिया जितने हैं सब घरेलू कलीसिया ही थी। इसलिए याद रखें, अगर आप घर में इकट्ठे होते हैं, हिम्मत बांधिए, उत्साहित हो जाए। बाइबल की कलीसिया आपकी है, बाइबल का आधार आप पर चल रहा है। ठीक है, अब है ये कब इकट्ठे होंगे? हम लोग देखिए ना, बहुत लोग क्या कहते हैं, कुछ लोग साल में एक बार आते हैं चर्च में, लेकिन आप लोग ऐसा नहीं है। कुछ लोग कम्युनिटी में आते हैं महीना में एक बार, कुछ लोग सप्ताह में एक दिन आते हैं, बहुत कम लोग हैं बारंबार सप्ताह में 2-3 बार मिलते हैं। बाइबल क्या बताती है? प्रेरित काम 2 का 46 और 5 का 42 में लिखा है यरूशलेम कलीसिया रोज मिलती थी। और इफिसुस में पौलुस की कलीसिया भी रोज मिलती थी। प्रेरित का 19:9 में। वो तो दैनिक इकट्ठा होती थी। और कुछ साप्ताहिक रूप में एग्जाम्पल है, आपका प्रेरित काम 13 का 14, 42, 43, 44, 48 में देखेंगे। अंताकिया करके एक और शहर थी पिसिदिया देश में, वहां की कलीसिया भी सप्ताह में एक दिन शनिवार की इकट्ठी होती थी। थिस्सलुनीके की कलीसिया प्रेरित काम 17 में लिखा है 1, 2, 3, 4 में, वो भी शनिवार में इकट्ठी होती थी। और बिरिया की कलीसिया भी प्रेरित 17 का 10 से 12 में लिखा है शनिवार के इकट्ठी। क्यों?
वहां यहूदी लोग शनिवार को आराधनालय में इकट्ठे होते थे। सो वहीं पे जाकर के पौलुस ने चर्च को स्थापना किया और वहां अन्य जाति लोग भी आया करते थे। तो इसलिए वो कलीसिया सप्ताह में एक दिन शनिवार के इकट्ठे होती थी। लेकिन अखाया प्रांत में, आपको कुरिन्थ शहर में जो कलीसिया हमारे पौलुस ने स्थापना किया, वो सप्ताह के प्रथम दिन में इकट्ठी होती थी। उसी को पहला कोरिन्थियों 16:2 में लिखा हुआ है, सप्ताह के प्रथम दिन में। और प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 10 वचन में हमारे यूहन्ना कहता है, मैं प्रभु के दिन में आत्मा में आया। वो प्रभु का दिन पहला शताब्दी के क्रिश्चियन बोलते थे, रविवार को बोलते, मतलब सप्ताह के प्रथम दिन को, जो यीशु मसीह के पुनरुत्थान के दिन। फिर हम देखते हैं त्रोवास करके एक शहर में जब हमारे पौलुस आए थे, प्रेरित का 20 अध्याय का 6 और 7 में लिखा है, वहां वो सप्ताह के प्रथम दिन में हमारे पौलुस कलीसिया के साथ मिलकर क्या करते थे, कम्युनियन प्रभु रखे थे। इसका मतलब है रविवार के हो, शनिवार के हो या किसी और दिन के हो, अगर आप गल्फ में जाएंगे मुसलमान के देश में, उन लोग शुक्रवार का आराधना करते हैं, संडे नहीं। और नेपाल में जाइएगा, वहां शनिवार की चर्च होती है, संडे का नहीं होती है। जैसे भी बाइबल के अनुसार है, कम से कम सप्ताह में एक दिन इकट्ठा होना है, कम से कम यथासंभव बारंबार करें, रोज करना से अच्छा रहेगा। सब आपकी सुविधा के अनुसार आप इकट्ठे अवश्य होना है, लेकिन उसको नहीं छोड़ना है। ये इब्रानी 10:25 में लिखा है, कुछ लोग रीति हो गया है चर्च नहीं जाना ठीक से, लेकिन आप और हम ऐसा ना करें कि वहां जाने से क्या मिलता है। मैं आपको बता मकसद क्या है, वहां जाएंगे, यीशु मसीह को पाएंगे, संदेश को पाएंगे। क्योंकि प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 13वां वचन में और दूसरा अध्याय का पहला वचन में यीशु मसीह को कहां देखता है, 7 दीवटों के बीच में घूमते फिरते। यीशु में कहता है, इफिसियस कलीसिया के दूत को लिखो, और सरदे कलीसिया के दूत को लिखो, फिलाडेल्फिया कलीसिया के दूत। मतलब परमेश्वर यीशु मसीह कलीसिया के अगुवों के द्वारा बातचीत करता है। इसलिए हमको चर्च जाना है ताकि यीशु मसीह के संदेश को पाए, यीशु मसीह को पाए। इब्रानी 10:25 में लिखा है, वहां जाने से हमको प्रोत्साहन मिलता है, एक दूसरे मिल देख करके हम लोग उत्साह मिलता है और आत्मिकता में हम लोग आगे बढ़े। इसलिए चर्च में जाना अनिवार्य है, आवश्यक है। तो दुनिया में कलीसिया का अस्तित्व का क्या उद्देश्य है? धर्म का स्थापना करना नहीं, लेकिन बहुत बड़ा एक टस कार्य को परमेश्वर यीशु मसीह ने दिया, जिसको मरकुस 16:15 में लिखा है, सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाना। मतलब वैश्विक सुसमाचार प्रचार कार्य, ग्लोबल टस्क ऑफ इवांजेलिज्म। मत्ती 28:18 से 20 तक लिखा है, हर राष्ट्र को सुसमाचार सुना करके कलीसिया की स्थापना करना है। ये है चेले बनाने का टस्क, डिसिप्लिन टस्क, ग्लोबल टस्क। ये भी वैश्विक शिष्यत्व कार्य है। लूका 24 अध्याय पूरा पढ़िएगा। यीशु मसीह 2 एम्माऊ के 2 शिष्यों को क्या कर रहा था, सिखा रहा था वचन को। जब यीशु मसीह रोटी तोड़े, इन लोग का आंख खुल गया है, यीशु को देख पा, तो यीशु में वहां से मिट गया था। लोग बोलते हैं, जब वो हमारे वचन को सिखाए, क्या हमारा हृदय जल नहीं रहा था? मतलब ग्लोबल टीचिंग टस्क, वैश्विक स्तरीय में हम शिक्षा, बाइबल शिक्षा को देने का बहुत बड़ा कार्य है। और यूहन्ना 20:21 में लिखा है, वैश्विक मिशन, ग्लोबल मिशन। प्रेरितों को पहला देखा 8वें वचन में, वैश्विक प्रभावशाली कार्य जहां कहीं है हम टेस्टिमोनी दें, इन्फ्लुएंस करें। ये 5 टस्क हैं। इसी के लिए परमेश्वर कलीसिया को दुनिया में रखा है। जो कलीसिया को नहीं करता है,
वो रखने के उसके लिए कोई हक नहीं करके किसी ने कहा। सो याद रखें 10 बात को हम आपको बताए थे, परिभाषा बताए, उसका स्वामी के बारे में बताए थे, ईश्वर के स्थान और भूमि का बताए, कलीसिया का वर्णन बाइबल कैसा बता ये बताए, कितने वक्त सेवकाई बताए, विश्वास के बारे में बाइबल कैसे वर्णन करता बताए, विश्वास चरित्र कैसे होना बताए थे, और इकट्ठा कहाँ होना है, कब कब होना बता दिए, चर्च आने का मकसद बता दिए, चर्च का अस्तित्व का उद्देश्य जो परमेश्वर वो भी बता दिए। 10 बात हम आपको बताए हैं। तो बहुत कुछ हम जरूर सीखे होंगे, लेकिन 2 चीज बोल के हम अंत करते हैं। सप्ताही संगति यथासंभव दैनिक संगति में भाग ले, लेकिन उसमें पंक्चुअलिटी समय को कीप अप करें। 5 मिनट भी लेट नहीं करना है, 10 मिनट पहले आना है। ये है आपको होने की आवश्यकता है। दूसरा, जिस चर्च में जाते हैं बिल्डिंग को देख के नहीं चयन करना है, भीड़ को देख के बड़ी कलीसिया का नहीं जाना है। छोटी कलीसिया में आप रहिए, आपको पादरी साहब का ख्याल अच्छा से मिल जाएगा। और मसीहियत को धर्म के रूप में आपको स्वीकार नहीं करना, प्रैक्टिस नहीं करना, जीवन शैली के रूप में ईसाई को मसीहियत को प्रैक्टिस कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। दूसरा, हम जिस चर्च में जाते हैं वहां जातिवाद को मन में जगह ना दे, शिक्षा, धन और क्षेत्र के लिए इससे हम भटक के ना रखने के लिए मन में जगह ना दे। विश्वासी नहीं, शेला बन के आगे बढ़े। परमेश्वर आपको आशीष करे।